हेलो एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लव डिक्शन कोच। और आज का पॉइंट है हमारा बिलीव। जी हाँ, बिलीव सिस्टम। कि हमें पता है कि हम जिस चीज़ पर भरोसा करते हैं, अपना बिलीव रखते हैं, वो हमें मैनिफेस्ट होती है। जब हम लॉ ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ना कोई फियर हो उसके अंदर, ना कोई रेजिस्टेंस होगा या नहीं होगा, इस तरह की कोई बातें नहीं होनी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे भरोसा है इस चीज़ पर कि ये वर्क करती है और ये मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है या क्रिएट करती है। अब अगर मुझ में बिलीव की कमी है, अगर मुझे उस चीज़ पर बिलीव नहीं हो पाता है, तो मैं उस बिलीव को कैसे डेवलप करूं? क्योंकि अगर मैं भरोसा करूंगी तो ही चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट होगी। और भरोसा भी इस तरीके का कि उस पर कोई फियर या कोई और चीज़ें उठकर सामने ना आए। मतलब कि फुली सरेंडर करना। आप जब बहुत ही परेशान होते हो या टेंस्ड होते हो तो आपको पता है कि मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, चीज़ों को मैं अपने तरीके से हैंडल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो उस टाइम सिर्फ एक और एक ही चीज़ बचती है, सरेंडर करना। हाँ, सरेंडर करना। क्योंकि आप जब अपने आप को सरेंडर कर देते हो तो चीज़ें अपने आप सही होने लगती है। तो अगर आपको भी अपना बिलीव सिस्टम बढ़ाना है या उस चीज़ पर स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैं जैसे थॉट क्रिएट करती हूँ या करता हूँ वैसे ही मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और मैं जो भी चाहता हूँ अपनी लाइफ में वो हर चीज़ मुझे मैनिफेस्ट होती है। तो इसको मुझे उस बिलीव में ट्रांसफॉर्म करना होगा। चाहे फिर मेरे आगे पीछे जो भी हो, डजंट मैटर, मुझे पता है कि वो चीज़ मुझे मिलना ही मिलना है। तो कोई सवाल उठकर खड़ा होता ही नहीं है। तो अब आता है यहाँ पर कि इतना बिलीव मैं कैसे डेवलप करूँ अपने अंदर। एक चीज़ होती है कि आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे, आप जब छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करते जाओगे, जब आप में बदलाव आते जाएंगे तो आप खुद ब खुद उस पर बिलीव कर लोगे कि हाँ, ऐसा होता है। क्योंकि जब हमारी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती है ना, तो हमें भरोसा होने लगता है। लेकिन जब लाइफ ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं रही है, क्योंकि थॉट ऐसे चलते हैं, चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है, तो मैं कैसे बिलीव करूँ इस पर? तो लास्ट आता है सरेंडर कर देना। कि अगर तुम अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते ही हो, तुम चाहते हो कि मैं जैसी लाइफ जीना चाहती हूँ वैसी लाइफ मेरी हो, तो मुझे वहाँ पर सरेंडर करना है। मुझे मानना ही पड़ेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ उस तरीके से वर्क करता है। और फिर उसका मैजिक देखिए, जब आप फुली सरेंडर कर देते हो, कोई चीज़ आपके लिए बचती ही नहीं है कि आप उस पर कोई सवाल उठाएं। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा या आप कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखेंगे, आपकी लाइफ में नहीं होगी जो आपके बिलीव को हटाना चाहेगी। वो सब कुछ होगा, लेकिन आपको उस चीज़ से फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो भी है ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मेरे वो नेगेटिव थॉट थे जो मेरी लाइफ में अब आ रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि जो पुराना अगर मुझे मैनिफेस्ट होकर मेरी लाइफ को इतना ख़राब कर सकता है वो नेगेटिव थॉट, तो जब मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, पॉजिटिव कर रहा हूँ, तो ये भी मेरी लाइफ को एक दिन वैसे ही ट्रांसफॉर्म करेगा और वैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती जाएगी। या तो मान लूँ
या एक्सपीरियंस कर लूँ। दोनों चीज़ में से किसी एक का चुनाव कर ले आप, कि मैं जैसे ही चीज़ों को वर्कआउट करती हूँ या करता हूँ, जो भी आप ऐसे करते आ रहे हो और आप उस चीज़ को मानते आ रहे हो, तो वो आपके लिए वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देती है। और बस मेरा एक भरोसा है, जैसे कि हमारा ईश्वर पर होता ही है। हमने ईश्वर को कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना उसके बारे में, लेकिन हम उसे फिर भी मानते हैं कि कुछ तो पावर ऐसी है जो हमारी लाइफ में है, उसकी मौजूदगी है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस ह्यूमन लाइफ को कंट्रोल करती है, इस पूरे विश्व को कंट्रोल करती है, इस ब्रह्मांड को बनाए रखा है। कुछ तो ऐसा है, और वो कुछ क्या है, उसी पर मुझे विश्वास है। मैं नहीं जानता कि वो क्या है, पर मुझे उस पर विश्वास है। अब सोचो कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो या किसी के साथ आपने देखा हो या ऐसी घटना घटी हो कि जिस पे आपका कोई जोर नहीं है, और वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ याद आती है, वही डिवाइन पावर, यूनिवर्स या गॉड, जो भी आप बोलना चाहें वो। और हम उस वक्त खुद को सरेंडर कर देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कि फिर वो लास्ट जो टाइम होता है ना, कि हम ये नहीं सोचते कि ये मेरे लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी, जो भी होगा। लेकिन मैं खुद सरेंडर करता हूँ या करती हूँ कि आप मुझे दोगे, आप मेरी प्रार्थना को सुनोगे। इसी तरीके से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना है आपकी लाइफ में। कि मुझे नहीं पता ये कैसे वर्क करता है, किस तरीके से करता है, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं जानती। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जो भी करूँगी, आप उसमें मेरे साथ रहोगे और मुझे उस राइट पाथ पर आप ले जाओगे। और मैं जो अपनी लाइफ में चाहती हूँ, जैसी लाइफ मैं चाहती हूँ, वो लाइफ मेरे द्वारा क्रिएट होगी, क्योंकि वो ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, इस सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। आप जब इस तरीके से अपने आप को सरेंडर करेंगे, उस बिलीफ सिस्टम को डेवलप करेंगे, तो हर चीज़ पे आपको भरोसा होने लगेगा। हर उस मेथड पर, हर आपकी वो कही बात पर, कि आपके जो पॉजिटिव थॉट होते हैं, आपकी जो अफर्मेशन होती है, उन सब पर भरोसा होने लगेगा। कभी चीज़ें होती है ना कि आप अफर्मेशन किए जा रहे हो, आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, तो एक माइजर सा डाउट भी अगर आता है कि क्या ये चीज़ मैं कर रही हूँ तो ये मेरी लाइफ में क्रिएट होगा, तो वहाँ वो रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। लेकिन जब इस तरीके से आप करोगे, अपने आप को सरेंडर करके, तो फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। आप बहुत खुशी से हर अफर्मेशन करोगे, आप बहुत खुशी से उठोगे, हर काम को करोगे, सब कुछ। फिर किसी चीज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आए हो, जानबूझकर आप इसे यूज़ कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वैसे भी वर्क करता है, लेकिन आप अवेयरनेस के साथ इसका यूज़ कर रहे हो, आप खुद इसे अब अपने अनुसार चला रहे हो। तो बस आपको अपना बिलीव सिस्टम बनाना है इस पर। और बिलीव के लिए ये दो चीज़ें मैंने बताई हैं, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। या तो आप प्रैक्टिस करो, आपका बिलीव अपने आप डेवलप होने लगेगा, या फिर सरेंडर कर दो, मान लो बस कि होता है, वर्क करता है, और मुझे पता है कि मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी ही होगी, और कुछ नहीं जानता। चाहे सारी दुनिया कुछ भी बोलती रहे, डजंट मैटर, मैं इस चीज़ पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। और फिर
आपके अंदर वो पीसनेस, वो हैप्पीनेस जनरेट होगी कि आपको किसी चीज़ की टेंशन होगी ही नहीं। कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन के लिए हमें खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जब सारी चिंताएं हट जाएगी, सरेंडर आप कर दोगे, तो आपको फिर क्या टेंशन है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जो होगा सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है, वो सब कुछ क्रिएट करेंगे। आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो कि मुझे जो करना है खुश रहने वाला, वो मैं करती जा रही हूँ। बिलीव अपना बनाए रखना, वो मैं करती जा रही हूँ। आपसे कनेक्ट होना, वो मैं करती जा रही हूँ। तो और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए एंड देखिए आपकी लाइफ में कितनी पीस और कितनी हैप्पीनेस होगी। आप जब भी आपके माइंड में कभी भी ये चीज़ें उठने लगे या आपका भरोसा कभी डगमगाने लगे, तो आप इस चीज़ को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इस चीज़ के बारे में सोचिएगा। आपके सारे रेजिस्टेंस, सारा फियर, सब कुछ उसी टाइम निकल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए हो और आप अपनी लाइफ में इसे अप्लाई करोगे। तो थैंक यू, बाय बाय।